नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग चल रही होगी। गाइस, आइए हम लोग आज बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कहां मूवमेंट कर सकता है। एंड उसके साथ साथ हम जो हैवी वेटेड 5 मेजर बैंक्स हैं उसकी भी चार्ट देखेंगे कि कौन सा चार्ट वीक लग रहा है एंड कौन सा चार्ट स्ट्रांग लग रहा है। तो उससे हमें एक आउटलुक मिल जाएगी कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी कहाँ मूवमेंट कर सकती है। तो गाइस, मैंने ये बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट लगा ली है। गाइस, अगर हम देखेंगे जो ये हाई था इसने जब डबल टॉप बना के नीचे आया, गाइस जब नीचे आया तो इस हाई से इस लो तक का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो गाइस ये 4200 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी बैंक निफ्टी दे चुकी है। तो गाइज, अगर ये परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग ये 9.5% अपने हाई से 9.5% बैंक निफ्टी करेक्शन दे चुकी है गाइज। तो ये करेक्शन भी एक अच्छा खासा करेक्शन है। एंड अभी बैंक निफ्टी जिस तरह से मूवमेंट कर रहा है गाइज, ये जो एक मेजर सपोर्ट था, ये मेजर सपोर्ट को भी इसने फोर्सफुली ब्रेक किया था। बट फ्राइडे के सेशन में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो इसको, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। हम इसको बाइंग नहीं बोल सकते क्योंकि ये मंडे को पता चलेगी कि ये एक्चुअल बाइंग है या प्रॉफिट बुकिंग है। तो गाइस, आप देखिए ये 3 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल एंड अगेन 2 रेड कैंडल वीकली चार्ट में। तो मुझे लगता है इस वीक कहीं बैंक निफ्टी इस तरह का एक कैंडल फॉर्म कर सकता है क्योंकि ये अब रेगुलर डाउनसाइड तो मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, मार्केट को कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो और एक रेड कैंडल भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगले हफ्ते भी मैं मार्केट को साइडवेज टू नेगेटिव ही मान के चल रहा हूं। राइट, साइडवेज टू नेगेटिव ही मान के चल रहा हूं। गाइस, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट अभी जो लो टच करके गया है 42,100 के करीब, लगभग यही रेंज रहा होगा। तो ये एक सपोर्ट, अच्छा खासा एक सपोर्ट का काम अभी करेगा। एंड ऊपर जो अभी बैंक निफ्टी 42,780 पे फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है, तो 43,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हो सकता है बैंक निफ्टी एक वीक इसी 2 रेंज में बिता सकता है। हाँ, इसके बीच में आप लोग को छोटे छोटे मूव 100-150 पॉइंट इस तरह के मूव मिल जाएंगे एंड उसी को लेके आपको निकलना पड़ेगा। आप लोग हर मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश मत कीजिए। जो आप लोगों का 50 से 100 पॉइंट जो सेफली जब आ जाता है, इस पॉइंट को लीजिए और मार्केट से निकल जाइए गाइस। अगर यहाँ से मार्केट खुलता है, यहीं से अगर आप पकड़ के पिक में अगर सेल करना चाहोगे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड इसको करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तो गाइस, मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी सोमवार के सेशन में गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर एक पैनिक सेलिंग सिनेरियो दिख सकता है क्योंकि अभी जो US30 का जो फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ है गाइस, उसमें US30 बहुत ज़्यादा मीन्स 350 पॉइंट गिरा हुआ है। तो चांसेस तो है गैप डाउन खुलने के, बट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो इसमें अच्छी खासी एक पैनिक सेलिंग फिर से हो सकती है एंड बैंक निफ्टी अगेन ये अपने लो के आसपास आके रुक सकता। तो मैं इस वीक बैंक निफ्टी को अगेन साइडवेज टू नेगेटिव देख रहा हूँ गाइस। आप लोग ध्यान से देखिए, केयर से ट्रेड कीजिए। तो गाइस, आइए 5 मेजर बैंक्स देख लेते हैं, कौन सा बैंक्स किस तरह का मूवमेंट दे रहे हैं, किस तरह का सिनेरियो बना रहे हैं गाइस। तो गाइस, मैंने ये HDFC बैंक का चार्ट लगा लिया है, ये वीकली चार्ट है। HDFC बैंक का चार्ट बहुत बहुत खराब दिख रहा है। राइट, बहुत खराब दिख रहा है क्योंकि देखिए, एक इतनी बड़ी फॉल के बाद पुल बैक आई थी। जो ये 3 हफ्ते की जो गेन थी गाइज, वो सिर्फ 1 हफ्ते में पूरा इसने इनगल्फ कर दिया था। उसके बाद ये देखिए कंसोलिडेशन, उसके बाद एक फोर्सफुली ब्रेक डाउन। तो गाइज, ये भी एक अच्छा सपोर्ट है बैंक HDFC बैंक के लिए। बट अगर ये रिसेंट स्विंग है इसका, मान लीजिए ये वाला जो 1400
65 के करीब है। अगर उसको गाइस HDFC बैंक ब्रेक करता है तो हम HDFC बैंक को आराम से यहाँ तक 1400 तक हम देख सकते हैं गाइस, 1400 तक। बट ये आने में 1-2 दिन लग सकता है गाइस। बट अगर ये रिसेंट स्विंग अगर ब्रेक होता है, अगर रिसेंट स्विंग ब्रेक डाउन होता है गाइस, तो इस लेवल को हम लोग HDFC बैंक में देख सकते हैं। तो ओवरऑल HDFC बैंक अभी वीक दिख रहा है, राइट। तो आइए गाइस हम ICICI बैंक को देख लेते हैं। ये मैंने ICICI बैंक का चार्ट लगा लिया है गाइस। ICICI बैंक भी चार्ट में उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, राइट, उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। ICICI बैंक अभी देखिए, ये जो 50 मूविंग एवरेज, 50 जो मूविंग एवरेज उसके नीचे ही क्लोज दिया है अभी, राइट। और इसका जो लोअर स्विंग है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो 912 में अभी बंद हुआ है। तो अगर फिर से अगर 900 ये टच करता है या ब्रेक करके कुछ देर सस्टेन करता है तो गाइस हम इसको भी 875 तक जाते हुए आराम से देख सकते हैं। एंड ओवरऑल आउटलुक इज साइडवेज टू नेगेटिव फॉर ICICI बैंक ऑल्सो, ठीक है। तो ICICI बैंक भी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है बल्कि वीक दिख रहा है, राइट। आइए गाइस अभी देख लेते हैं हम एक्सिस बैंक। यस, एक्सिस बैंक का चार्ट अच्छा लग रहा है गाइस। ये नीचे से अच्छी बाइंग हुई है, एक्सिस बैंक में अच्छी बाइंग हुई है। फ्राइडे के सेशन में भी ये लगभग 3% का अप मूव इसने दिया है। एंड जैसे ही ये वाला स्विंग जो है, जैसे ही ये वाला स्विंग 1004 का जो जैसे ही ये क्रॉस करता है, हम इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल यहाँ पे एक्सिस बैंक में बन चुका है। तो गाइस ये एक्सिस बैंक अभी हम इसको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। बट इन केस मान लीजिए अगर वर्ल्ड मार्केट के कारण अगर मान लीजिए ये वाला स्विंग अगर फिर से ब्रेक करता है, राइट, जो कि है 990, ये वाला स्विंग अगर अगेन एक्सिस बैंक नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो फिर आराम से हम लोग इस स्विंग तक प्ले कर सकते हैं, जो कि है 960। यहाँ तक हम एक्सिस बैंक को देख सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये वाला स्विंग अपर साइड ब्रेक होता है तो हम इस स्विंग तक के लिए हम आराम से एक्सिस बैंक को प्ले कर सकते हैं, जो कि 1020 तक हो सकता है। तो गाइस एक्सिस बैंक का चार्ट ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। एक वीकली बहुत अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, राइट। ओके गाइस, आइए देख लेते हैं अभी हम कोटक बैंक भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है गाइस। आप लोग देख सकते हैं एक इतना क्लासिकल एक डाउन मूव पैटर्न बना रहा है। देख रहे हैं आप, एक बहुत क्लासिकल डाउन मूव, एक अच्छा फॉल, उसका 20-30% रिकवरी, फिर फॉल, उसका सेम ये रिपीट हो रहा है। तो गाइस अगर मान लीजिए इसका भी रिसेंट स्विंग ज़्यादा दूर नहीं है, इसका भी रिसेंट स्विंग मान लीजिए 1695 इसका रिसेंट स्विंग है। तो अगर इस स्विंग को अगर ब्रेक करता है गाइस, इस स्विंग को अगर ब्रेक करता है तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में, है ना, आने वाले कुछ दिनों में ये इस स्विंग को आराम से टेस्ट कर सकता है, जो कि 1640 का लेवल है। तो गाइस कोटक बैंक भी चार्ट में, वीकली चार्ट में बहुत वीक दिख रहा है, राइट। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं SBI। ओके, SBI चार्ट में कंपैरेटिवली अच्छा दिख रहा है, क्योंकि गाइस देखिए बहुत सारा रेड कैंडल इसने बना चुका है। 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल, 6 रेड कैंडल के बाद एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड रहता है गाइस। एंड जो होना था वही हुआ। यहाँ से एक अच्छी बाइंग प्रेशर आई है, राइट, एक अच्छी बाइंग प्रेशर आई है और एक अच्छी रिकवरी एक वीकली चार्ट में दिख रही। तो बहुत अच्छी एक हैमर कैंडल बनी है वीकली चार्ट में। अगर इस हैमर ये देखिए 50 मूविंग एवरेज में इसने एग्जैक्टली यहाँ पे रजिस्ट करके ये एक अच्छा सा हैमर कैंडल बनाया है गाइस। अगर ये वाला स्विंग अगर ब्रेक करता है, जो कि 565 के करीब होता है, अगर ये वाला स्विंग अगर ब्रेक करता है तो गाइस हम 580 तक SBI को भी जाते हुए देख सकते हैं गाइस। तो गाइस यही था आज का जो एनालिसिस है वीकली। ओवरऑल हम HDFC
ICICI एंड कोटक ये तीनों का चार्ट वीक लग रहा है। एंड एक्सिस प्लस SBI ये दोनों का चार्ट अच्छा लग रहा है। ये दोनों आप मूव दे सकते हैं और ये तीनों बैंक डाउन मूव के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये तीनों बैंक गाइस बहुत हैवी वेटेड बैंक है। ये दो HDFC सबसे ज़्यादा वेट, ICICI उसके बाद, एंड ये भी एक अच्छा खासा SBI के जितना ही ये भी कोटक बैंक भी वेट रखता है बैंक निफ्टी में। तो गाइस अगर ये तीनों बैंक नहीं चले और ये दो चल भी गया तो बैंक निफ्टी साइडवेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड ये लोग अगर ये तीन बैंक अगर हेवीली फॉल हुआ तो ये दो अगर गेन भी हो जाता है फिर भी बैंक निफ्टी नीचे ही आ सकता है। तो गाइस यही था आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत संभल के ट्रेड कीजिएगा। अभी मुझे लगता है एक स्ट्रैंगल बनाने का समय है एंड सेलिंग का समय है, अभी बाइंग का समय नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।